दोस्तों मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती है वो बहुत समय से पेंडिंग है। कई सालों से ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती मध्य प्रदेश में नहीं आई। दोस्तों मार्च में इसका जो राजपत्र है वो जारी हो चुका था। राजपत्र में दोस्तों 23,000 के जो पद हैं वो ग्राम पंचायत सचिव के बताए गए थे अलग अलग जिलों में, है ना। तो ये राजपत्र जारी होने के बाद युवाओं में ये उम्मीद आ गई थी कि इसका जो पेपर है वो इस साल के अंत तक में होने वाला है, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। पर एक चीज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो अभी लेटेस्ट में डेवलपमेंट हुआ है, जो अभी मई में जो मीटिंग हुई थी। दोस्तों यहाँ पे संभावना क्यों बढ़ गई है, क्योंकि 13 मई 2026 को ये जो नोटिस आया था जिसमें मीटिंग कराने की बात कही गई है पंचायत राज संचालनालय में, ठीक है, जो कि भोपाल में है। उसमें दोस्तों ग्राम पंचायत सचिव के जो भरे हुए पद हैं और जो खाली पद हैं उसकी जानकारी के लिए जो है अलग अलग जिलों से जो है अधिकारियों को बुलाया गया है और बताने के लिए कि क्या क्या इसमें कितने कितने रिक्त पद खाली हैं उसकी जो है एक डाटा बनेगा, डाटा तैयार होगा। उसके बाद जो है ईएसबी को, जो व्यापम है ईएसबी है, उसको जो है ये डाटा भेजा जाएगा परीक्षा कराने के लिए। तो ये मीटिंग हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। इसमें डेट भी दी गई थी किस किस तारीख को ये मीटिंग हुई, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा में, रीवा में 18 मई को ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। वैसे ही अलग अलग जिलों में, कुछ जिलों में 19 मई, कुछ जिलों में 20 मई, 21 मई, कुछ जिलों में यहाँ पे 22 मई को यहाँ पे मीटिंग हुई है, ठीक है, जिसमें कि आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, सागर, टीकमगढ़, निगाह, लगभग मतलब जितने भी जिले हैं मध्य प्रदेश के उन सारे जिलों के अधिकारियों को बुलाया गया। उनसे सचिव के कितने खाली पद हैं वो जाने गए, उसके डाटा ले लिया गया है। अब ये जो डाटा है वो ईएसबी को भेजा जाएगा परीक्षा कराने के लिए। ये तो तय है दोस्तों की परीक्षा जो है इसकी तय है। अब नोटिफिकेशन का इंतजार है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और उसके बाद जो है आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला तैयारी करने का। लगभग 1 महीने में आपका यहाँ पे पेपर हो जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें योग्यता क्या होगी, आयु क्या होगी, और इसमें जो पेपर आएगा पेपर में कितने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो पे आपको देने वाला हूँ। इसकी तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव 2026 में इसके पेपर होने की पूरी संभावना है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है जो मांगी जाएगी आप लोगों से, वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, जिसमें कि बैचलर डिग्री मांगी जाएगी, यानी आपके पास कोई भी डिग्री हो, स्नातक हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी डिग्री हो वो चलेगी। कंप्यूटर का इसमें आपके पास 1 साल का डिप्लोमा या तो पीजीडीसीए होना चाहिए, ये अनिवार्य है डिग्री के साथ में। और साथ ही साथ में इसमें जो है सीपीसीटी स्कोर कार्ड मांगा जाएगा हिंदी टाइपिंग में। हिंदी टाइपिंग में सीपीसीटी स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, यानी कुल मिला के आपके पास सीपीसीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये 3 बिंदु पे आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। राजपत्र जो जारी हुआ है उसके अनुसार ये आपकी योग्यता है। एज लिमिट आपको बता दूं यहाँ पे 35 वर्ष रखी गई है जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में 35 वर्ष रखी गई है, और ओबीसी, एससी, एसटी में जो है आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 3 साल का ओबीसी में मिल जाएगा, एससी एसटी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिर्फ एक एग्जाम होने वाला है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें अब जो है संभावना क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जिसकी आपको तैयारी करनी है। देखिए वैसे तो आप सभी को पता है कि आप जो भी तैयारी करते हैं मध्य प्रदेश में, उसमें नॉन टेक्निकल में क्या पूछा जाता है आप सभी को पता है। जीके आपसे पूछा जाता है, एमपी जीके पूछा जाता है, जनरल हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स आपसे पूछी जाती है, रीजनिंग एबिलिटी भी होती है, ठीक है, रीजनिंग पूछी जाती है, कंप्यूटर का नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, और एक सब्जेक्ट और है पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। पंचायती राज से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट है वो आपको इसमें
पढ़ने होंगे। उसमें जो आपके जो है ग्रामीण विकास को लेके जो सरकार की योजनाएं वगैरह हैं वो आपको पढ़नी होंगी। पंचायती राज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो प्रीवियस जो हिस्ट्री रही है पंचायती राज की, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे करके जो है ये सब्जेक्ट्स आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। इसमें माइनस मार्किंग होगी। अगर ईएसबी कराएगा, व्यापम कराएगा, तो माइनस मार्किंग डेफिनेटली यहाँ पे होने वाली है। अब सवाल आता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, प्रिपरेशन करने में आपको बता दूं कि समय आपके पास अभी है, और इसमें जो पेपर पूछा जाएगा मोस्टली इन्हीं सब्जेक्ट्स से आपके पास आएगा। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं ईएसबी की परीक्षाओं की, जिन्होंने बहुत सारी परीक्षा दी है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो कुछ सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे वो अधिकतर आप सारे एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। आपको जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी होती है, एमपी जीके आपने पढ़ा है, जनरल हिंदी भी आपने पढ़ा है ना, मैथ्स भी आपने पढ़ी है। मतलब सारे एग्ज़ाम में आपने ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़े ही पढ़े हैं। ठीक है, नया सब्जेक्ट इसमें क्या है, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट आपको जो है सचिव के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव के लिए आपको पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट जो है उसको आपको अच्छे से यहाँ पे देखना होगा। बाकी प्रिपरेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इस बार अगर सीपीसीटी इसमें ऐड कर रहा है तो वैसे भी बहुत सारे जो उम्मीदवार है वो बाहर होने वाले हैं रेस से। अगर आपके पास सीपीसीटी है तो आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाएगा। बस यहाँ पे वैकेंसी का इंतज़ार है, नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। अब सवाल ये आता है कि कितने पद आएंगे। 23,000 पद जो है टोटल पद यहाँ पे बताए गए हैं राजपत्र में, और उम्मीद है कि कम से कम 4 से 5,000 पद तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएं, क्योंकि बहुत सालों से इसकी वैकेंसी नहीं आई है ना, कई सालों से इसकी वैकेंसी नहीं आई है। तो डेफिनेटली इस बार जो है बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको इसकी तैयारी में लग जाना है, अभी से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। एमपी ईएसबी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।